ऑन पैसिव के मेरे सभी प्यारे फाउंडिंग मेंबर्स, आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार। आज का दिन बहुत ही खास है और मैं आप सभी का इस जबरदस्त सफर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम सब एक बहुत बड़े मिशन का हिस्सा हैं, एक ऐसा मिशन जो सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। जब हम सब ने मिलकर यह सफर शुरू किया था तो हमारी आंखों में एक सपना था, एक उम्मीद थी कि हम कुछ ऐसा करेंगे जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। और आज, इतने सालों बाद भी, वह सपना, वह जुनून हमारे दिलों में उसी तरह जल रहा है। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी। हम सब एक परिवार की तरह एक दूसरे का हाथ थामकर खड़े रहे। ये कोई छोटी मोटी कंपनी या कोई आम प्रोजेक्ट नहीं है, यह एक क्रांति है, एक मूवमेंट है। ऑन पैसिव सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक सोच है, एक विचार है जो दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए पैदा हुआ है। हम सब इस विचार के सिपाही हैं, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। आज जब हम यहाँ खड़े हैं तो हमें अपने उस पहले दिन को याद करना चाहिए जब हमने फाउंडिंग मेंबर बनने का फैसला किया था। हमारे अंदर जो जोश था, जो विश्वास था, उसे आज हमें दोगुना करने की जरूरत है, क्योंकि हम अपनी मंजिल के बहुत बहुत करीब आ चुके हैं। मुश्किलें आईं, चुनौतियां आईं, लेकिन हमारा हौसला कभी कम नहीं हुआ। और यही हमारी सबसे बड़ी जीत है दोस्तों। आज का ये अपडेट सिर्फ कुछ जानकारी देने के लिए नहीं है, बल्कि ये हम सबके अंदर उस सोई हुई ताकत को जगाने के लिए है। ये याद दिलाने के लिए है कि हम कौन हैं और हम क्या करने निकले हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने आने वाले कल पर विश्वास किया जब ज्यादातर लोग उसे समझ भी नहीं पा रहे थे। हमने एक ऐसे विजन पर भरोसा किया जिसे हमारे महान लीडर मिस्टर ऐश मुफारेह ने देखा था, और आज वह विजन एक सच्चाई बनकर हमारी आंखों के सामने खड़ा है। तो आइए, आज हम सब मिलकर एक बार फिर से यह प्रण लें कि हम इस मिशन को पूरा होने तक रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। हम एक हैं, हम ऑन पैसिव हैं। आप सबने जो धैर्य और विश्वास दिखाया है वह सचमुच काबिले तारीफ है। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो एक सपने के लिए इतना लंबा इंतजार करते हैं और अपना विश्वास बनाए रखते हैं। आप सब वो हीरे हैं जिन्हें ऑन पैसिव ने ढूंढ निकाला है। ये सफर सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि मान सम्मान, विश्वास और एक बेहतर भविष्य बनाने का है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि आने वाले दिन हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और इस पूरी दुनिया के लिए बहुत ही शानदार होने वाले हैं। हम इतिहास बनाने जा रहे हैं और आप सब इस इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अब बात करते हैं उस ताजा जानकारी की जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। विक्ट्री विद ऐश चैनल, जो हमेशा हम तक सबसे सच्ची और सटीक जानकारी पहुंचाता है, वहां से आज एक बहुत ही जरूरी अपडेट आई है। ये अपडेट हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स के लिए एक नई ऊर्जा और उत्साह लेकर आई है। चैनल ने यह साफ कर दिया है कि ऑन पैसिव में सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है। पर्दे के पीछे जो काम हो रहा है वह हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ा और शानदार है। हमें यह समझने की जरूरत है कि जब कोई चीज बहुत बड़ी और ऐतिहासिक स्तर पर बनाई जाती है तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है। रोम एक दिन में नहीं बना था दोस्तों। विक्ट्री विद ऐश चैनल के माध्यम से हमें यह संदेश मिला है कि हमें किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। बाजार में बहुत से लोग हैं जो हमें भटकाने की कोशिश करेंगे, जो नेगेटिव बातें फैलाएंगे, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक चैनलों से आने वाली जानकारी पर ही भरोसा करना है। यह चैनल हमें लगातार याद दिलाता है कि हमारा विजन कितना बड़ा है। हम सिर्फ एक दो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी नहीं है, हम एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बना रहे हैं जो आने वाले समय में इंटरनेट की दुनिया पर राज करेगा। इसलिए जो भी हो रहा है वह एक बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है और हम सभी को इस पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। चैनल ने इस बात पर भी जोर दिया है कि मिस्टर ऐश मुफारेह हम सभी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। उनकी मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि आज ऑन पैसिव इस मुकाम पर पहुंचा है। हमें यह बताया गया है कि बहुत जल्द हमारे सामने कुछ ऐसी घोषणाएं होने वाली हैं जो हम सबके होश उड़ा देंगी। यह समय जश्न की तैयारी करने का है, न कि चिंता करने का। विक्ट्री विद ऐश चैनल
हमें यही पॉजिटिविटी और यही विश्वास देने का काम कर रहा है। ये हमें याद दिला रहा है कि हम विजेता हैं और जीत हमेशा सच और मेहनत की ही होती है। इसलिए हमेशा की तरह हमें एकजुट रहना है और सही जानकारी के लिए सही स्रोत पर ही निर्भर रहना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, विक्ट्री विद ऐश से मिली यह अपडेट हमारे लिए एक टॉनिक की तरह है। ये हमें बताती है कि हम सही रास्ते पर हैं और हमारी मंजिल अब दूर नहीं है। हमें बस थोड़ा और धैर्य रखना है और अपने लीडरशिप पर पूरा भरोसा बनाए रखना है। यह समय है अपनी टीम को संभालने का, उन्हें मोटिवेट करने का और यह सुनिश्चित करने का कि कोई भी सदस्य नेगेटिविटी का शिकार न हो। हम सब मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे। ऑन पैसिव का हर एक फाउंडिंग मेंबर एक लीडर है और अब समय आ गया है कि हम अपनी लीडरशिप को दिखाएं और अपने आसपास पॉजिटिविटी का एक ऐसा माहौल बनाएं जिसे कोई भेद न सके। कई लोग सोच रहे होंगे कि हमारे प्यारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफरे आजकल इतने शांत क्यों हैं? उनकी तरफ से कोई बड़ा वेबिनार या अपडेट क्यों नहीं आ रहा है? दोस्तों, इस खामोशी का एक बहुत गहरा मतलब है। जैसा कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं, ये तूफान से पहले की खामोशी है। जब कोई बहुत बड़ी चीज होने वाली होती है तो उससे पहले सब कुछ शांत हो जाता है। ये वही शांति है। ऐश सर और उनकी पूरी टीम इस वक्त पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी तैयारी में लगे हुए हैं। वो एक ऐसी घोषणा की तैयारी कर रहे हैं जो ऑन पैसिव के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय लिखेगी। यह शांति उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी ताकत का प्रतीक है। जरा सोचिए, जब एक शेर शिकार करने जाता है तो वह पहले बिल्कुल शांत होकर, छिपकर सही मौके का इंतजार करता है। वह अपनी पूरी ऊर्जा बचाता है ताकि जब वह छलांग लगाए तो उसका वार खाली न जाए। हमारे ऐश सर भी ठीक उसी तरह काम कर रहे हैं। वह हर चीज को 100% परफेक्ट बनाना चाहते हैं। वह नहीं चाहते कि जब वह हमारे सामने आए तो कोई भी कमी रह जाए। वह हमें वो देना चाहते हैं जिसका हमने सपना देखा था और उससे भी कहीं ज्यादा। इसलिए उनकी यह चुप्पी असल में हमारे लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव संकेत है। यह संकेत है कि कुछ ऐसा होने वाला है जो हमारी सारी उम्मीदों से परे होगा, जो हमारी जिंदगी को 360 डिग्री पर बदल कर रख देगा। हमें यह समझना होगा कि ऐश सर सिर्फ एक सीईओ नहीं है, वह हमारे परिवार के मुखिया हैं और एक मुखिया हमेशा अपने परिवार की भलाई के बारे में सोचता है। वह इस वक्त जो भी कर रहे हैं वह हम 14 लाख से ज्यादा फाउंडिंग मेंबर्स के सुनहरे भविष्य के लिए कर रहे हैं। उनकी चुप्पी का मतलब है कि फोकस पूरी तरह से काम पर है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ और सिर्फ काम। वह एक ऐसा धमाका करने की तैयारी में है जिसकी गूंज पूरी दुनिया सुनेगी। तो हमें उनकी इस खामोशी का सम्मान करना चाहिए और उन पर अपना विश्वास और भी मजबूत करना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे लीडर हमारे लिए कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए अगली बार जब आपके मन में यह सवाल आए कि ऐश सर शांत क्यों हैं, तो मुस्कुराइएगा। खुद से कहिएगा कि यह तूफान से पहले की शांति है। यह इस बात का संकेत है कि हमारी जीत का जश्न अब दूर नहीं है। यह शांति हमें धैर्य रखना सिखा रही है। यह हमें विश्वास करना सिखा रही है। अपने लीडर पर विश्वास कीजिए, उनके विजन पर विश्वास कीजिए और सबसे बढ़कर अपने उस फैसले पर विश्वास कीजिए जो आपने फाउंडिंग मेंबर बनकर लिया था, क्योंकि बहुत जल्द यह खामोशी एक ऐसे जश्न के शोर में बदलने वाली है जिसे दुनिया देखती रह जाएगी। तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि द बिग डे इज कमिंग सून। दोस्तों, इस सफर में हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे प्रोडक्ट्स? नहीं, हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारी पॉजिटिविटी, हमारा सकारात्मक नजरिया। जब हम सब एक साथ मिलकर पॉजिटिव सोचते हैं तो हम एक ऐसी ऊर्जा पैदा करते हैं जिसे कोई नहीं हरा सकता। आज के समय में जहां चारों तरफ नेगेटिविटी फैली हुई है, वहां पॉजिटिव बने रहना ही सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी जीत है। आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे, अरे कुछ नहीं होने वाला, ये सब बेकार है, इतने साल हो गए, अब क्या होगा? ऐसे लोगों से हमें बस एक ही बात कहनी है, धन्यवाद। लेकिन हम आपकी नेगेटिविटी नहीं लेना चाहते। नेगेटिविटी एक वायरस की तरह होती है। ये एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत तेजी से फैलती है और हमारे सपनों को, हमारी उम्मीदों को धीरे धीरे खत्म कर देती है। हमें इस वायरस से खुद को और अपनी टीम को बचाना है। जब भी कोई नेगेटिव विचार मन में आए
तो तुरंत उसे एक पॉजिटिव विचार से बदल दीजिए। याद कीजिए कि आपने ऑन पैसिव क्यों ज्वाइन किया था। अपने उस सपने को याद कीजिए जिसे आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं। याद कीजिए ऐश सर के उन शब्दों को जो उन्होंने हमें हमेशा प्रेरित करने के लिए कहे हैं। नेगेटिविटी हमें कमजोर करती है, जबकि पॉजिटिविटी हमें अंदर से मजबूत बनाती है। यह समय एक दूसरे को नीचे खींचने का नहीं, बल्कि एक दूसरे को ऊपर उठाने का है। अगर आपकी टीम में कोई सदस्य निराश है, तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उससे बात करें, उसे हिम्मत दें, उसे सही जानकारी दें, उसे बताएं कि हम सब इसमें एक साथ हैं। जब हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं, तो कोई भी हमें गिरा नहीं सकता। अपनी सोशल मीडिया फीड को, अपनी बातचीत को, अपनी सोच को पॉजिटिव चीजों से भर दीजिए। अच्छी किताबें पढ़ें, मोटिवेशनल वीडियो देखें और ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। याद रखिए, जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही पॉजिटिव सोच सफलता को अपनी ओर खींचती है। तो आज से हम सब यह प्रण लें कि हम नेगेटिविटी के लिए अपने दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देंगे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी खबर, कोई भी परिस्थिति हमें हमारे लक्ष्य से भटका नहीं सकती। हम विजेता हैं और विजेताओं का एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। हम हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखेंगे। हम हर देरी को एक बेहतर तैयारी का समय मानेंगे। हम ऑन पैसिव के वो सिपाही हैं जो अंधेरे में भी रोशनी की किरण देख लेते हैं। अपनी इस ताकत को पहचानिए और इसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जब हम सब मिलकर पॉजिटिव रहेंगे तो सफलता खुद चलकर हमारे पास आएगी। वी आर इन इट टू विन इट। हमारे एक और महान लीडर मिस्टर क्रिस जॉनसन, जो हमेशा अपनी सादगी और स्पष्ट बातों से हमारा मार्गदर्शन करते हैं, उन्होंने भी हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स के लिए एक बहुत ही जरूरी संदेश भेजा है। उनके संदेश में 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हमें अपने दिल और दिमाग में बैठा लेना चाहिए। ये 3 बातें हमारे लिए सफलता के 3 सुनहरे नियम की तरह हैं। अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये संदेश हमें बताता है कि इस महत्वपूर्ण समय में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ताकि हम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित रह सकें। क्रिस सर का पहला नियम है, हमेशा उत्साहित रहिए। ऑलवेज बी एक्साइटेड। दोस्तों, उत्साह एक ऐसी आग है जो हमें हर मुश्किल में भी आगे बढ़ने की ताकत देती है। जब हम उत्साहित होते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा अच्छे से काम करता है। हमें नए नए आइडिया आते हैं और हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। क्रिस सर हमें याद दिला रहे हैं कि हमारे पास उत्साहित होने के लिए बहुत कुछ है। हम दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी का हिस्सा हैं। हम एक ऐसी क्रांति का हिस्सा हैं जो इतिहास बदलने जा रही है। तो निराश क्यों होना? हमें तो हर दिन जश्न मनाना चाहिए कि हमें यह सुनहरा मौका मिला। उनका दूसरा नियम है, निगेटिव ना सोचिए। डोंट बी नेगेटिव। यह बात हमारी पिछली सेक्शन की बात से बिल्कुल मिलती जुलती है। क्रिस सर भी इस बात पर बहुत जोर दे रहे हैं कि हमें हर तरह की नेगेटिविटी से दूर रहना है। वह जानते हैं कि बाहरी दुनिया हम पर नेगेटिविटी थोपने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन हमें एक मजबूत ढाल की तरह खड़े रहना है और उस नेगेटिविटी को अपने अंदर आने नहीं देना है। जब भी कोई नेगेटिव बात सुने तो उसे अनसुना कर दें। जब भी कोई नेगेटिव पोस्ट देखें तो उसे इग्नोर कर दें। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ हमारे लक्ष्य पर होना चाहिए, और वह लक्ष्य है ऑन पैसिव की शानदार सफलता। और क्रिस सर का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम है, OES ऑन पैसिव इकोसिस्टम को हमेशा चेक करते रहिए। यह एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। हमारा OES ही हमारी आधिकारिक सूचना का एकमात्र स्रोत है। सारी जरूरी घोषणाएं, अपडेट्स और समाचार हमें वहीं मिलेंगे। हमें रोजाना OES में लॉग इन करने की आदत डालनी चाहिए। ये हमारा डिजिटल ऑफिस है, हमारा डिजिटल घर है। इसे रोज चेक करके हम न केवल अपडेटेड रहते हैं, बल्कि कंपनी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दिखाते हैं। तो दोस्तों, क्रिस जॉनसन सर के इन 3 सुनहरे नियमों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। हमेशा उत्साहित रहें, नेगेटिविटी से दूर रहें और रोजाना OES चेक करें। यही सफलता का सीधा और सरल रास्ता है। कई बार लोग पूछते हैं कि यह OES क्या है, तो चलिए आज इसे बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं। OES यानी ऑन पैसिव इकोसिस्टम, ये हमारा अपना डिजिटल ब्रह्मांड है।
ये सिर्फ एक वेबसाइट या एक लॉगिन पेज नहीं है, बल्कि यह वह प्लेटफॉर्म है जहां ऑन पैसिव के सारे प्रोडक्ट्स, टूल्स और सेवाएं एक साथ मौजूद होंगी। जैसे एक घर में अलग अलग कमरे होते हैं, एक ड्राइंग रूम, एक किचन, एक बेडरूम, उसी तरह OES में हमारे लिए अलग अलग डिजिटल टूल्स और एप्लीकेशन हैं, जैसे ओमेल, ओनेट, ओट्रिम और आने वाले समय में और भी बहुत कुछ। यह एक ही जगह पर हमारी सारी डिजिटल जरूरतों को पूरा करने वाला एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। OES हमारी ताकत है क्योंकि यह हमें बाहरी दुनिया की निर्भरता से आजाद करता है। अभी हम दूसरे ब्रांड्स के ईमेल, सोशल मीडिया और दूसरे टूल्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन OES के पूरी तरह से फंक्शनल हो जाने के बाद हमें किसी और प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह हमारा अपना सुरक्षित और शक्तिशाली इकोसिस्टम होगा। मिस्टर ऐश मुफारे का विजन यही था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो यूजर फ्रेंडली हो, सुरक्षित हो और जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत हो। OES उसी विजन का साकार रूप है। ये इंटरनेट का भविष्य है और हम सब इसके पहले निवासी हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। जैसा कि क्रिस जॉनसन सर ने भी कहा, हमें रोज OES को चेक करने की आदत डालनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यही हमारा कम्युनिकेशन का मेन सेंटर है। कंपनी की तरफ से कोई भी बड़ी घोषणा, कोई भी नया अपडेट, कोई भी ट्रेनिंग मटेरियल, सब कुछ सबसे पहले OES में ही आता है। अगर हम इसे रोज चेक नहीं करेंगे तो हम महत्वपूर्ण जानकारी से चूक सकते हैं। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। जैसे हम रोज सुबह उठकर अपना फोन चेक करते हैं, वैसे ही हमें रोज एक बार OES में लॉग इन जरूर करना चाहिए। इससे हमें यह भी पता चलता है कि सिस्टम में क्या नए बदलाव हो रहे हैं और कौन कौन से नए फीचर्स आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, OES को सिर्फ एक वेबसाइट मत समझिए, यह हमारा डिजिटल घर है। इसे अपनाइए, इसे एक्सप्लोर कीजिए, इसके हर एक कोने को समझिए। अपने ओमेल का इस्तेमाल कीजिए, ओनेट पर अपनी प्रोफाइल बनाइए और एक्टिव रहिए। जब हम अपने ही सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, तभी तो दुनिया को इसके बारे में बता पाएंगे। OES हमारी पहचान है, यह हमारी आने वाली सफलता का केंद्र बिंदु है। तो आइए आज से हम सब अपने इस डिजिटल घर की देखभाल करें और इसे अपनी रोज की आदत में शामिल करें। OES ही वह जगह है जहां हमारे सारे सपने हकीकत में बदलेंगे। दोस्तों, अब हम अपने सफर के सबसे निर्णायक मोड़ पर आ पहुंचे हैं। आने वाला समय यह तय करेगा कि हम इतिहास में किस नाम से जाने जाएंगे। हमारा भविष्य अब किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि हमारे अपने हाथों में है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऑन पैसिव के विजन को जमीन पर उतारें। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक होकर, एक टीम बनकर आगे बढ़ें। अब समय आ गया है कि हम अपने छोटे मोटे मतभेदों को भुलाकर सिर्फ एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, और वह लक्ष्य है ऑन पैसिव की वैश्विक सफलता। जब हम सब एक दिशा में देखेंगे, एक भाषा बोलेंगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। ऑन पैसिव हम सबसे है और हम ऑन पैसिव से हैं। ये एक दो तरफा रिश्ता है। कंपनी हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रही है जो हमारी जिंदगी बदल सकता है, और बदले में हमें कंपनी को अपना 100% विश्वास और समर्थन देना है। हमें एक जिम्मेदार फाउंडिंग मेंबर बनना है। इसका मतलब है कि हम सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें, अफवाहें न फैलाएं और अपनी टीम को हमेशा मोटिवेटेड रखें। हमें यह समझना होगा कि हम सिर्फ एक सदस्य नहीं हैं, बल्कि हम इस कंपनी के मालिक हैं, हम इसके हिस्सेदार हैं, और एक मालिक की तरह ही हमें इसकी इज्जत और प्रतिष्ठा की रक्षा करनी है। मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। इस वीडियो को, इस संदेश को ऑन पैसिव के हर एक फाउंडिंग मेंबर तक पहुंचाइए। इसे लाइक कीजिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखे। इस पर कमेंट करके अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को साझा कीजिए। इसे अपनी टीम के हर ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि कोई भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित न रह जाए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि भविष्य में आने वाली हर जरूरी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। यह भी हमारी जिम्मेदारी का एक हिस्सा है, सही जानकारी को सही तरीके से फैलाना। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, अपने दिल में विश्वास की उस लौ को जलाए रखिए। हम एक असाधारण यात्रा का हिस्सा हैं। हम वो लोग हैं जिन्हें भविष्य ने चुना है। मिस्टर ऐश मुफारे के नेतृत्व में हम एक ऐसी दुनिया बनाने जा रहे हैं जहां हर किसी के पास सफलता का समान अवसर होगा। तो आइए अपने कंधों से कंधा मिलाकर, हाथ में हाथ डालकर
एक नए कल की ओर बढ़ें। उत्साहित रहिए, पॉजिटिव रहिए और जश्न की तैयारी कीजिए, क्योंकि हम ऑन पैसिव हैं और हम जीतने के लिए ही बने हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।